हाँ सर। हम्म। तो अभी क्या है कि अपने को एरे मैप फिल्टर और भी चीज़ें। तो एरे इज़ बेसिकली नथिंग बट, चलो इसको रिमूव करता हूँ। एरे देखो, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स विच इज़ प्लेस्ड कंजिक्यूटिवली, मतलब ऐसा कुछ डेफिनेशन है। ऐसा कह सकते हैं कि अपने को सपोज़ कुछ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स रखने थे। तो हम अगर सब मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल होते तो उन लोग को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता। तो हम लोगों ने क्या बनाया, एरे। एरे कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, या तो आप कौन से कर लो, लेट से कर लो या वैर से कर लो। ठीक है। तो लेट से इस वेरिएबल का नाम माई ए आर आर रख देता हूँ। इसमें सिंपली वो स्क्वायर ब्रैकेट से वो एरे डिफाइन हो जाता है। हम लोग लास्ट डे देखे थे कि इसका लेंथ वगैरह कैसे चेक करते हैं। हम्म। अरे डॉट लेंथ। तो एरे डॉट लेंथ मतलब कि ये अगर ये एरे है तो इसका डॉट लेंथ करेंगे तो वो लेंथ बताता है। इवन आप इसको कंसोल करोगे ना तो वहीं पे दिखता है कि लेंथ वगैरह है, सब कुछ है। अगर आप सिंपली यहाँ तो ऐसा है कि कंसोल कर देते हो तो पूरा का पूरा एरे दिख जाता है। लेकिन अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाओगे तो ये ऐसा नहीं होता। ठीक है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज अ बिट डिफरेंट थिंग। आप क्या कर सकते हो कि यहाँ के पूरा एरे को देख सकते हो, लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होता है। ठीक है। तो एरे डॉट लेंथ से हमारा लेंथ चेक होता है। और ऐसे ही मतलब कि आप लोग, ये मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है या भी जो ज़रूरत है। जैसे मेरे को किसी भी एरे के साथ बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे जैसे आपको नीड पड़े ना, आपको सर्च करने आना चाहिए। जैसे कि इंडेक्स ऑफ होगा या फिर समथिंग करके होगा। सो एरे मेथड्स इन जेएस, जैसे कि अगर आप एमडीएन पे भी जाओगे ना तो ये सब है ना कि अपने को देखते रहना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है, अपने को देखते रहना पड़ेगा। तो बहुत सारे मेथड्स है, लाइक एरे कंस्ट्रक्टर वगैरह होगा, ऐसे एरे बना सकते हैं। फिर ऐट होगा। तो टोटल इस सर तरह का। 40 है। हाँ तो 40 से 45 समथिंग है। हाँ तो हर चीज़ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। बस हम्म। याद क्या रखने का ज़रूरत है, जो अपने को नीड होता है या फिर सर्च करने आना चाहिए। ठीक है। मेरे को भी हार्डली मैं क्या यूज़ कर पा रहा हूँ का, या फाइंड का भी यूज़ किया होऊंगा। उसके बाद कॉपी फिल्टर। विद इन, फाइंड इंडेक्स यूज़ किया होऊंगा। फिर वो फिल्टर फिल्टर कहाँ लिखा। सर ऊपर है ना। हाँ, फ़िल्टर यूज़ किया होगा। तो ऐसा है कि कुछ ही मेथड्स है जो मैं यूज़ किया होऊंगा अभी तक। क्योंकि कभी कभी जैसे कि ये भी अभी अगर मेरे को कोई बताता नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ता। तो मेरा ये सीन है कि ये बस कभी कभी ज़रूरत पड़ा था तो सर्च किया, उसके बाद सीखा। तो यही है, हर चीज़ याद रखना पॉसिबल नहीं है। ओके। तो हम लोग यहाँ थे कि लेंथ से अपना लेंथ पता चलता है, हम लोग देख चुके थे। ठीक है। अगर ये ना किसी भी तरह का हो सकता है। अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो वो सिमिलर टाइप का, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एक स्ट्रिंग भी रख सकते हो, ए बी सी, एक नंबर भी रख सकते हो। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इवन यू कैन पुट इट इन ऑब्जेक्ट टू। ठीक है। क्योंकि ये लूजली टाइप्ड है तो टाइप से इसको मतलब नहीं है, बस आप रख दो, हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है। जैसे कि नेम राजू। ठीक है।
तो अगर आप इसको कंसोल करने जाओ, सो व्हाट विल यू गेट, पूरा का पूरा एरे। ओके, तो कुछ ऐसा। तो अपने को ये जानना, ये देखना था कि ये जो एरे है किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, ऑब्जेक्ट हो, फ्लोट हो, कुछ भी हो सकता है। ओके। Yes. अब देखो, इसका इंडेक्सिंग ऐसा होता है कि जैसा कि आप देख सकते हो कि ये ऐसे स्टोर करता है कि जो भी आप एरे है, एरे का रेफरेंसेस, उसमें वैल्यू में 0 1 2 3, ठीक है। ऐसे अगर इसमें 4 एलिमेंट है, मीन्स ये इसका इंडेक्सिंग कैसे होगा, 0 से चालू होगा, इसका इंडेक्स होगा ये 0, उसके बाद इसका इंडेक्स होगा 1, ठीक है, 2। ये इंडेक्सिंग क्यों किया जाता है, डू यू हैव एनी आइडिया? एक्सेस करने के लिए। हाँ, एक्सेस करने के लिए, मतलब वो मेमोरी में ऐसा स्टोर करता है ताकि हम लोग उसको एक्सेस कर पाए। तो जैसे कि सपोज़ मेरे को ये एक्सेस करनी थी, ठीक है, DEF को कंसोल करवाना है ओनली, बाकी पूरा मेरे एरे को कंसोल नहीं करवाना है। तो दैट मीन्स कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, मतलब कि तुम माई एरे के टू सेकेंड इंडेक्स को कंसोल करो, दैट्स इट। तो ये क्या कंसोल किया, DEF। ओके। तो उसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस इंडेक्स को कंसोल करो, तो क्या होगा, हेलो, 3 3 3 डॉट नेम। 3 डॉट नेम, हाँ, ये नेम नहीं, बस इंडेक्स को कंसोल करना था। तो अगर सिर्फ इंडेक्स को कंसोल करो तो सिंपली 3 लिख दूंगा। 3 लिखो। हाँ, हाँ, अगर मैं इस नेम को कंसोल करना चाहता हूँ तो नेम और एज दोनों हैं, तो बस मेरे को नेम को कंसोल करना है, ठीक है। तो नेम को कंसोल करना है तो क्या होगा जुगनू सर? 3 डॉट नेम। बिकॉज देखो, आप ये 3 इंडेक्स पे अगर 2 और 0 1 डॉट समथिंग करोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को के प्रॉपर्टीज़ को, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो हम लोग को डॉट यूज़ करना पड़ता है, चाहे डॉट एज कर लो, चाहे डॉट नेम कर लो, ठीक है। तो एज से 18 और नेम से नेम आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ, सर उसके अंदर भी कोई है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट के अंदर भी हाँ है, तो वो हाँ इंडेक्स करके हम हाँ, फाइंड कर अगर सकते हैं। अगर अगर सपोज़ ये क्या होता कि ऐसा होता, लैंग्वेजेस, KNOWN, लैंग्वेजेस नोन में इसके पास एरे है, जैसे कि हिंदी, ठीक है। एंड तो वही समझना है कि किसको कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंग्लिश एंड गुजराती, ठीक है। तो अभी क्या है कि अपने को ये एक्सेस करना है, कहाँ चला गया, ऐसे थोड़ा फॉर्मेट हो गया। तो अपने को ये एक्सेस करना है, ये भी एक एरे है सपोज़, और इसमें भी हिंदी में भी कुछ होता कि सपोज़ हिंदी में भी, या गुजराती का वर्जन्स बताना आप, हेलो हाँ गाइस। सर, पालमपुरी। नहीं नहीं पालमपुरी लिख। अरे जैसे काठियावाड़ी या फिर कोई और अलग अलग तरह का वर्जन्स होता है ना, वो मैं सुरती लिख पूछ लो रहा ना। हूँ। सुरती। पालमपुरी। अच्छा एक मिनट। सुरती पालन लिख लो। पूरी, और अरे ऐसा ऐसा कोई है ही नहीं, अरे सुरती। कोई सुरती, हाँ, सुरती सुरती, हाँ। सुरती या काठियावाड़ी, ऐसा कुछ, काठियावाड़ी। हाँ। समझ रहे हो? तो ये है, तो ये क्या है कि एक, देखो एक पूरा का पूरा एरे, उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में लैंग्वेजेस एक एरे, और लैंग्वेज में भी ये सब ऑब्जेक्ट। तो इसी में आप लोग कन्फ्यूजन, आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जब डेटाबेस से कोई चीज़ें जब फेच करते हैं तो कुछ ऐसा ही फॉर्मेट में आता है,
समझ रहे हो? एपीआई में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हाँ, इसमें। तो वही एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए। तो चलो करते हैं। तो अभी मेरे को आप लोग बताओगे कि मेरे को एक्सेस करना है, हिंदी को कंसोल करवाना है। सो कैसे करवाएंगे? गाइस हरी नहीं अप। सर बोलिए। हिंदी को कंसोल करवाना है, मैं कैसे करवाऊंगा? अरे माँ, हेलो। हम्म। बोलो थ्री, बोलो। 012। एरे थ्री एंड माई एरे 3। थ्री एंड हिंदी एंड तो 012 माई एरे 3 उसके बाद क्या लिखूं? स्क्वायर ब्रैकेट लैंग्वेज नॉन, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लैंग्वेज नॉन एंड जीरो, एंड जीरो कैसे है? जीरो ऐसे और जीरो? नहीं सॉरी, नहीं अलग नहीं ब्रैकेट। नहीं, अदर अदर स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो। ऐसे हाँ, लैंग्वेज नोन इज नॉट डिफाइंड। हेलो। हाँ हाँ हाँ, ट्राई ट्राई ट्राई। माई माई अरे 3। माई एरे उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 3 उसके बाद। एक सेकंड सर, उसके बाद वहां हाँ, पे डॉट कर दीजिएगा तो भी चलेगा। थ्री के बाद डॉट लैंग्वेज नॉन देन जीरो, स्क्वायर डॉट ब्रैकेट में लैंग्वेज जीरो। नॉन डॉट जीरो। वो सो स्पेशल वाला मैं बताऊंगा बाद में। बस बस अगर अगर सिंपल सिंपल करना है तो कैसे करूंगा वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो आप लोग कोई गेस सही है गलत है, चलेगा नहीं चलेगा? चलना तो जाइए। नहीं सर, सही है, सही है। लेकिन देखो, हाँ बोलो। हाँ, हाँ सही है सर। और गुजराती को गैस करना है तो? अरे करते हैं आते हैं गुरु। हाँ वेट हाँ। वेट वेट, सब्र तो जल्दी करो। मत करो सर आप। देखो, ये पूरा का पूरा एरे है। एरे जैसे ही मिला मेरे को तो मैं क्या देखूंगा, इंडेक्सिंग देखूंगा। तो अपने को क्या करना था, हिंदी को एक्सेस करना। तो सबसे पहले मैं एरे पे गया। एरे पे जाने के बाद 0 1 2, ये 3, तो 3 पे मेरे को ऑब्जेक्ट मिला। तो ठीक है। तो अगर आपको इफ़ यू हैव डाउट, ये इफ़ यू हैव प्रॉब्लम, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे कंसोल किया तो मेरे को क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, 3 पे अपने को क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट। अब यू नो कि ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए, मतलब प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए अपने को क्या पता है कि डॉट ऑपरेटर यूज़ होता है। तो जैसे कि अगर जैसे अभी देखा था हम लोगों ने कि ये समझो, ये इस इंडेक्स पे क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है? तो इसके इस नेम को एक्सेस करना था, तो हम लोगों ने अभी देखा था कि डॉट नेम यूज़ किया था, राइट? तो वो नेम आया था। उसी तरह से डॉट लैंग्वेज नोन यूज़ करूँगा तो अपने को क्या मिलेगा, तो अपने को मिलेगा एक एरे, हिंदी इंग्लिश और एक ऑब्जेक्ट। तो ये आप यहाँ पे नोटेशन में देख सकते हो कि ये स्टार्टिंग किससे हो रहा है, एरे से हो रहा है। दैट मीन्स कि एक एरे है जिसमें आपको दिख रहा है कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स पे क्या है, एक और ऑब्जेक्ट है। ठीक है? तो अपने को करना था हिंदी। तो यू नो कि हिंदी किस इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है। ठीक है? तो क्योंकि ये पूरा का पूरा एक एरे है, समझो ये पूरा का पूरा एरे है, ये ना लिख के समझो माई एरे लिखा हुआ है, तो उस ये पूरा का पूरा एक एरे है, ये मिल गया ना। तो अब इस एरे के इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए सिंपली 0 1 2 जो भी दो वो होता है। ओके? तो हिंदी अब इंग्लिश एक्सेस होगा, राइट? अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को गुजराती दिखाओ, ये गुजराती में क्या आता है। तो 0 1 2 3, तो 3 अगर आप कंसोल करोगे तो आपको क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट, सॉरी 0 1 2 ना, 3 पे क्या मिला, अनडिफाइंड, बिकॉज वो 3 इंडेक्स है ही नहीं। नहीं नहीं हाँ। ठीक है? तो
टू। टू इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट मिला। अब ये ऑब्जेक्ट है तो अपने को क्या एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू। तो अगर मेरे को गुजराती, लेट्स से गुजराती एक्सेस करना है, तो व्हाट विल ही इट गिव्स, क्या देगा अभी आउटपुट, अनडिफाइंड वाई अनडिफाइंड, गुजराती। नहीं, गुजराती वाला पूरा एक्सेस होगा। गुजराती हाँ और एमी, आप बताना क्या देगा अभी ये। अनडिफाइंड। क्या सर? ये अभी आउटपुट जो है मेरा 17 नंबर लाइन, व्हाट विल इट गिव, क्या देगा आउटपुट। लैंग्वेजेस इंग्लिश। हम्म, हाँ नहीं, गुजराती नहीं आएगा सर। क्या आएगा, व्हाट विल विद द आउटपुट, हाँ सॉरी, हाँ एक वन सेकंड। क्योंकि गुजराती और पूरा का पूरा एरे देगा। ओके लेट्स सी, लेकिन हाँ, आई थिंक जुगनू गेट इट, बट पता या- नहीं आप समझे कि ऐसा ही बोले हैं, क्या समझे जुगनू सर, कैन यू टेल मी। वो गुजराती सही नहीं लिखा है। हाँ करेक्ट, यहाँ पे भी ये अलग थिंग है। अगर आप कैपिटलाइज में वेरिएबल को लिख रहे हो या स्मॉल में वेरिएबल को लिख रहे हो तो दीज बोथ आर डिफरेंट थिंग, समझ रहे हो। इसीलिए वो अनडिफाइंड दिया था, वाई, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल कर दिया था। तो ये अब पूरा का पूरा मिला। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो मेरे पास एरे है इसको मैं मैप करवाना चाहता हूँ। मतलब कि आप लोग मैप तो हमेशा से यूज़ करते आ रहे हो, मैप कहाँ पे यूज़ होता है, एरे पे। तो मैं इसको क्या किया, ऐसे डॉट मैप कर दिया। मैप में क्या मिलता है आप यहाँ पे देख सकते हो, रीड ओनली एरे, ठीक है। मैप कॉलवर्क फंक्शन चाहिए जिसमें वैल्यू देता है, इंडेक्स देता है, नंबर देता, इंडेक्स का टाइप हो सकता है नंबर, एरे होता है रीड ओनली, एक को इस तरह का। तो थ्री थिंग्स आप इसमें दे सकते हो, समझ रहे हो। तो ये क्या चाहिए, इसको कॉलबैक फंक्शन चाहिए जिसमें ये क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट आर्गूमेंट अगर आप दोगे तो वो रिटर्न करेगा वैल्यू, जो भी वैल्यू है अपने पास एरे में। सेकंड चीज़ क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स, जिसका टाइप क्या होता है नंबर। और थर्ड थिंग वो पूरा का पूरा एरे रिटर्न करता है। तो चलो कंसोल करते हैं। ए सॉरी माय बैड, एक कॉलबैक फंक्शन, तो दिस इज़ कॉलबैक फंक्शन, ठीक है। इवन जैसे कि हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर में कॉलबैक फंक्शन दिया करते थे, हम लोग पहले बना के बाद में भी दिया कर सकते, तो वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। चलो ऑपरेशन करेंगे लेटर। तो सिंपली एक इसको क्या पास किया, एक फंक्शन जो कि हम लोग अक्सर पास करते आ रहे हैं, कॉलबैक फंक्शन। इस कॉलबैक फंक्शन में अगर आप 3 आर्गुमेंट देते हो, लेट से ए बी सी, ये कुछ भी हो सकता है, डजेंट मीन दैट नाम इसका आप कुछ भी रखो। बस याद रखना, याद रखने वाली बात क्या है कि ये फर्स्ट आर्गुमेंट क्या रिटर्न करता है, अपना एरे फर्स्ट आर्गुमेंट क्या रिटर्न करता है, वो वैल्यू। और नहीं नहीं नहीं, वैल्यू, इसके वैल्यू हर एक इंडेक्स पे, ये मैप क्या करता है, हर एक एरे के हर एक इंडेक्स पे जाता है और उसके वैल्यू को उठा के इस कॉलबैक फंक्शन जो भी आपने दिया उसमें असाइन कर दिया, ठीक है। एक चीज़ पहला ये वाला रिटर्न करेगा इसके वैल्यूज़ को, चाहे इवन वो ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हो, नंबर हो, कुछ भी हो, वो आपको डिफ़ाइन करना है कि कैसे उसको एक्सेस करना है। और सेकंड वाला क्या रिटर्न करेगा, इसके इंडेक्सेस को, 0 1 2 ऐसा कुछ। और सी क्या रिटर्न करेगा, पूरा का पूरा एरे। सपोज़ आपको कुछ करना था तो वो सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाँ कंसोल करते हैं। ए, ठीक है। तो ए में क्या मिलेगा मेरे को, पालनपुरी, सूरती और काठियावाड़ी, गॉट इट। अब बी को करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ये क्या हुआ होगा, ये हर एक बार देखो 19 पे ही प्रिंट हो रहा है, बट ये लूप में चला है, नया नए लाइन में प्रिंट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये लूप में चला है। आप लोग को लूप पता है ना, वो हर एक इंडेक्स पे जाएगा और वो चीज़ें करेगा।
अगर मैं आप लोग को बताता, चलो इसको अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, या या हाँ चलो, तो अगर मैं आप लोग को बताता कि कोई एरे को बस कंसोल करवाना है, तो आप लोग ऐसा लूप तो सीखे ही हैं, तो लूप को भी तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर लूप मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मेरे को 0 इंडेक्स से करना है, ठीक है। तो वो मैंने कर दिया। और आप ध्यान रखना कि एरे में क्या होता है कि आप एरे को देखोगे तो इसका लेंथ इसके इंडेक्स से एक ज़्यादा होता है, राइट। तो अपने को क्या करना है कि अपने को इस आई को उतना ही तक बढ़ाना है, आई लेस देन, ये कौन सा एरे, ये एरे, ये पूरा का पूरा एक एरे है, यू नो। तो एरे है तो डॉट लेंथ भी होगा और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि कंसोल करो, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यू नो कि एरे जो ये पूरा का पूरा मेरा एरे है, इस एरे के इंडेक्सेस को एक्सेस करना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा। अब इसको कोई बता सकता है कि आउटपुट क्या आएगा, ये पूरा कोड चला होगा तो। हेलो। पूरा पूरा आएगा, पालमपुर, सुरती और काठियावाड़ी। यू नो कि हाउ इट इज़, पालनपुर, सुरतिया, काठियावाड़ी। तो ज़रूरी नहीं है कि मैप ही अपने पास ऑप्शन है, अपने पास ये अगर कोर प्रोग्रामिंग आपका ठीक है तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैप का इजाद नहीं हुआ होता तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, और यूजुअली एरे को एक्सेस करने के लिए ऐसा ही करते हैं। तो आप देखो कि ये पूरा का पूरा एरे है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग ये कर रहे हैं एरे के थ्रू कि भाई ये तू एरे ले ले, ठीक है, इतना एक एरे ले रहा हूँ। एट द एंड हम लोग यही कर रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग, ये पूरा का पूरा एरे, यहाँ पे पहले 0 डाला लेंथ बोले तो, फिर दूसरी बार में कुछ और डाला, 1 डाला, और तीसरी बार में ये 2 डाला। तो ये क्या किया था कि देखो, सबसे पहले ये क्या किया, 0, क्योंकि लूप आप लोग को पता है कि लूप कैसे चलता है, तो ये क्या किया होगा कि आई में 0 रखा होगा, ठीक है। वो लेंथ कहाँ तक, तो आई आप जानते हो कि 0 है, यहाँ पे लेंथ है 3, ये पूरा एरे का लेंथ है 3, और ये आई प्लस प्लस। तो सबसे पहले क्या करता है लूप, अपना इस जगह पे आता है, फिर चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं, ट्रू है तो अंदर जाता है, फिर जो भी काम है इस बॉडी में पूरा एग्जीक्यूट करता है, एंड देन ये इसको जो इंडेक्स, ये थर्ड वाली, ये सेमी कॉलन के बाद थर्ड वाली जो पार्ट है उस पर बढ़ाने जाता है, फिर बढ़ाता है, फिर इस पार्ट पे अब नहीं जाएगा, फिर बढ़ाता है, इसको चेक करता है कि ट्रू है या नहीं, तो फिर नीचे आता है, एग्जीक्यूट करता है। तो वैसा ही क्या हुआ होगा, सबसे पहले वो 0 पे आया होगा, फिर चेक किया क्या 0 3 से छोटा है, ठीक है। तो वो ट्रू मिला, जैसे ही ट्रू मिला तो वो कंसोल डॉट लॉग दिस वाले, क्योंकि आई के जगह पे क्या प्लेस कर दिया, जो अभी करेंट वैल्यू है आई में, तो वो हो गया 0, तो ये कंसोल किया। फिर उसी तरह से आई को बढ़ाया, फिर चेक किया कि क्या 1 3 से छोटा है, तो यस, तो अंदर आया और यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। फिर उसी तरह से 2, और जब 3 की बारी आई तो देखा, जब ये 2 पे आ गया, ये फाइनली प्रिंट कर रहा था, उसके बाद जब बढ़ा के 3 कर दिया तो ये क्या देखा कि क्या आई मतलब 3 से छोटा है, नहीं, तो फॉल्स हो गया, तो अंदर नहीं आया, काम ख़त्म। तो समझ रहे हो, चाहे आप ये यूज़ करो, लूप यूज़ करो, या नॉर्मल से फंक्शन यूज़ करो, मतलब मैप यूज़ करो, दीज आर द सेम थिंग, ठीक है। तो हम लोग ये देख चुके थे कि ये ऊपर वाला लूप कर रहा है या नीचे वाला लूप कर रहा है। तो आपका मेन टारगेट ये रहेगा
कि जैसे आपको एरे मिले, उसके अंदर ऑब्जेक्ट मिले, ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा एरे मिले, उसके अंदर ऑब्जेक्ट मिले, तो उससे डरने का नहीं, एक एक स्टेप कंसोल करने का एंड देन प्रिंट करने का। ओके, तो अभी क्या है कि सर एक हाँ क्वेश्चन था, हाँ। ये लूप हम घुमा एक ही लाइन पर क्यों आया सर, 19 19 19 पर? अरे क्योंकि उसी पे प्रिंट कर रहा है ना, ये कोई नया लाइन नहीं प्रिंट कर रहा, उसी पे क्योंकि लूप घूम रहा है ना, ओके। तो वो उसी जगह पे प्रिंट किया जा रहा है, क्योंकि जगह यही है ना, समझ रहे हो? वो सेकेंड हाँ। इटरेशन में जगह यही है, जगह कोई और नहीं चेंज हुआ। अगर ये ऐसे करने लगे तब तो लाइन नंबर तो गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। हाँ। तो अभी क्या था अपने पास, मैप था, मैप भी देखो कितना नेस्टेड हो सकता है। ठीक है, अभी हम दूसरा चीज़ देख रहे थे कि मैप क्या रिटर्न करता है, बी को रिटर्न करता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंडेक्स। तो आप देख सकते हो पालनपुरी 0 इंडेक्स पे, सुरती 1 इंडेक्स पे, काठियावाड़ी 2 इंडेक्स पे, राइट। तो आ, तीसरा चीज़ क्या, अरे कंसोल डॉट लॉग सी। सो व्हाट विल यू गेट, वो पूरा का अरे पूरा एरे। ठीक है, तो आप लोग को अगर एरे पे कुछ ऑपरेशन करना था या चेक करना था, मैं बोलता कि भाई मेरे को एरे ही मैप ही यूज़ करो और सूरती दिखाओ, ओनली शो मी सूरती, तो क्या होता, कैसे आप लोग लिखते कंडीशन, मैप के अंदर ही अंदर आके कंडीशन लिखना है, बस कंसोल तभी करो जब ये जो है मेरे इस सूरती के बराबर है। सो टेल मी द कंडीशन फास्ट, क्या लिखता मैं, हेलो हेलो हेलो, हेलो। क्या लिखता मैं? तो क्या? अरे हेलो। मैंने बोला कि हाँ। मेरे को कंसोल तभी करवाओ जब ये मेरा जो ये आउटपुट है वो सूरती रहे, तभी कंसोल करवाओ, बाकी दो लोग को कंसोल नहीं करवाना है। तो मैं मैप में क्या कंडीशन लिखूँगा, माई एरे 3 ब्रैकेट लैंग्वेज कंसोल डॉट लॉग माई एरे 3, लैंग्वेज 2 लैंग्वेज नॉलेज लैंग्वेज माई नोड 2 एरे 3, उसके डॉट बाद डॉट लैंग्वेज नोन, उसके बाद 2 2 टू गुजराती डॉट गुजराती 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 डॉट वन। डॉट डॉट नहीं नहीं। आएगा, वन। ब्रैकेट 2 आए 1 आएगा, ब्रैकेट वन। 1। आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ। अरे मैंने बोला कि कंडीशन लिखने का, कंडीशन ये लगा दी सूरती कंडीशन। तीन थी, 3 बार आई ना, क्योंकि ये मैप हुआ होगा तो वो 3 बार प्रिंट हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक ऐसा कंडीशन बताओ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा इंडेक्स है बस यही प्रिंट हो, बाकी ना प्रिंट हो। आर यू गेटिंग? हम्म। हम्म, तो चलो बताओ फिर। नहीं समझे? सर हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ। सर मेरा वो बीच में कनेक्शन वीक हो गया था, वो मैप में आपने एबीसी वो पास किया उनका समझा। एबीसी में क्या है कि मैं अभी दोबारा बताऊं, तो देखो फर्स्ट ये मैप क्या करता है, कॉलबैक फंक्शन लेता है जिसमें वो फर्स्ट आर्गुमेंट इज़ वैल्यूज़ विच इज़ दीज आर द थिंग, इवन वो फंक्शन में कुछ भी हो, एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, मतलब नेस्टिंग एरे हो, कुछ भी हो, तो वो क्या करता है कि हर एक, ये पूरा का पूरा एरे है, जैसे कि ये एरे है, एरे के वो हर एक इंडेक्स पे जाता है और कुछ जो भी आप वैल्यू दे रहे हो
उसको वो रिटर्न करता है ए में, ठीक है। बी क्या करता है, बी उसके इंडेक्स को रिटर्न करता है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, ऐसा। सी क्या ओके। है, सी इन ये पूरा का पूरा एरे रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो जैसे कि आप, वैल्यू हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पालनपुरी 0 इंडेक्स एंड दिस इज़ द 3, तो 28 29 30 28 29 30, ठीक है। यही फिर रिपीट हुआ सुरती 28 29 30। तो मेरा अब ये क्वेश्चन था कि मैं क्या कंडीशन लिखूं कि मेरे को बस सूरती प्रिंट हो, ए नथिंग इज एल्स। इक्वल टू 40। हाँ, सिंपल, ए ट्रिपल इक्वल टू या डबल इक्वल टू सूरती, ये रहे तभी प्रिंट करना है। ओके। ठीक है ना। अब ये कोई गलती से मत कर देना भाई, सूरती तो प्रिंट करना है, इसी को प्रिंट कर देता है क्या, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं। समझे, समझे। हाँ हाँ सर। हाँ एक होता है सर, वो बस। हाँ, क्या सर क्या हम इंडेक्स नंबर से ऐसे चेक कर सकते हैं क्या इंडेक्स नंबर पे फॉरम चेक कर सकते हैं। हाँ, आप ये भी ये? चेक करते हो, ये भी चेक कर हम ये सकते हो। समझे। सपोज़ देखो, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई ना, तो देखो कंफ्यूज मत होना। ये क्या क्या मैंने चेक किया कि भाई बस सूरती प्रिंट करो। सो सूरती का स्पेलिंग सही है, ये सही है, सेव कर दिया, रन करता हूँ। आई सूरती, लेट मी रिमूव दिस। क्या आया अभी, हाँ, दिस इज़ सूरती, ये आया, ये आया। अरे इससे कंफ्यूज मत होना यार, 34। ओके ओके सर, ठीक है ना। 34 पे ओनली सकती है। सूरती हाँ गेम्स। तो मैं क्या किया कि ठीक ये, या आप ये भी लिख सकते थे भाई कि अगर मेरा जो है है। आई, हाँ आई बोले तो बी ट्रिपल इक्वल टू 2 हो, तब कंसोल करो। हाँ सर, मैं ऐसे बोलूँगा। हाँ, तो कैसे भी आपको ये सब एक गेम जैसा समझो कि कॉन्सेप्ट अपने को पता है कि ये रिटर्न करता है। अब उसके साथ आप इसके साथ इफ़ को लगा दो, इसके साथ और फॉर लूप लगा दो, इसके साथ कुछ भी लगा दो, एक और फंक्शन को कॉल कर दूंगा मैं। सपोज़ मैं क्या करूँगा कि भाई मेरे को इंडेक्स, एक मैं फंक्शन बना देता हूँ। क्या फंक्शन, एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है कनकैटिनेट, CONCATNAT, कनकैटिनेट वैल्यू विद इंडेक्स, ठीक है। तो ये इस नाम का मैं फंक्शन बना दे रहा हूँ, और ये रिटर्न करेगा क्या, ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे लूँगा इंडेक्स और रिटर्न करूँगा ऐसे, वैल्यू प्लस इंडेक्स। मतलब कि अगर स्ट्रिंग होगा तो कैटिनेट कर देगा, अगर नंबर होगा तो, या फिर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को स्ट्रिंग में ही रखना है, कन्वर्ट कर देना, तो आप सेफर साइड के लिए ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, वैल्यूज़ को भी कन्वर्ट कर देगा इसमें, स्ट्रिंग में। ऐसे कर लो, एक ही में रख लो, कैसे भी रख लो, ठीक है। तो ऐसे भी कर लो, कैसे भी कर लो। आपको प्लस करोगे तो एक स्ट्रिंग होना ज़रूरी है, नहीं तो नंबर होगा तो वो कन्वर्ट कर देगा। इस केस में क्या होगा कि साथ साथ लिख देगा, या स्पेस बीच में देना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे स्पेस दे दो, ठीक है ना। तो आप क्या चाहते हो कि भाई मैं कॉल करवाना चाहता हूँ कनकैटिनेट विद इंडेक्स, तो ए पास कर दिया, इसको आई पास कर दिया, और यहाँ पे इसको कंसोल करवा लिया।
ये मैजिकल थिंग तो नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज मैंने कितनी ही बार फंक्शन को, क्योंकि वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसकी वजह से मैं कंसोल करवा सकता हूँ या फिर किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। इज दिस क्लियर? आई इज़ नॉट डिफाइंड, माई बैड, यहाँ पे बी है। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें करनी आनी चाहिए। कौन सी प्रिंट हुई? 43 31। 43। तो चलो इन दोनों को कमेंट करता हूँ, बस इसको को प्रिंट करता हूँ। क्या क्या प्रिंट हुआ? 43 पे ही प्रिंट हुआ, पालनपुरी 0, सुरती 1 और काठियावाड़ी 2। ऐसे बस मैंने क्या किया कि इस फंक्शन में पास कर दिया, वैल्यू लिया, इंडेक्स लिया और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। इवन आप यू कैन चेक इट विच टाइप ऑफ टाइप क्या है इसका। सो उसके लिए मैंने बताया था TYPEOF, टाइप ऑफ। तो आप चेक कर सकते हो कि भाई स्ट्रिंग है, देखो 3 बार स्ट्रिंग आई। सही है ना? तो ये सब मतलब कि प्रोग्रामिंग एक खेल है, आप इसके साथ जितना खेलो उतनी आएगी चीज़ें आपके साथ आपको, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट यहाँ क्या लेने वाली बात थी कि मैप क्या करता है कि फर्स्ट इंडेक्स आपको क्या रिटर्न करता है, वो वैल्यू जो एरे पे है। सेकंड इंडेक्स क्या रिटर्न करती है, उसकी इंडेक्स जो इंडेक्सिंग वो इंटरनली मतलब इंटरनली क्या करता है। और सी इंडेक्स क्या रिटर्न करती है, वो पूरा का पूरा एरे। अब मेरे को एक कोई मैप का रेप्लिका बना के दिखाएगा जो क्या करेगा। सपोज़ मैं दे रहा हूँ तुम्हें एक एरे, इनपुट क्या है और अभी बनाने का है। इनपुट है एक पूरा का पूरा एरे, कुछ भी हो सकता है, 1 नंबर R, कुछ भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी, समझ रहे हो। तो ये मैं एक एरे के एरे इनपुट दूंगा, आपको आउटपुट क्या देना है। आउटपुट का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया। ठीक है, आपको आउटपुट देना है आपको आउटपुट देना है क्या, एक ऑब्जेक्ट जिसमें पहला इंडेक्स बोले तो लेट से यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, आपको देना आउटपुट, यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू होगा। ये पूरा हर एक वैल्यू एक एक करके वैल्यू 3 बार ये आप ऑब्जेक्ट को रिटर्न करोगे। ठीक है, पहले वाले में वैल्यू होगा लेट से अगर ये 1 है तो 1, सेकंड टाइम में जो भी है R है 3 4 जो भी है, और सेकंड में होगा इंडेक्स, ऐसा नाम फिक्स कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे आप, इंडेक्स में होगा कि वो 0 इंडेक्स पे है, किस इंडेक्स पे है। अब उसके बाद थर्ड इंडेक्स पे होगा वो पूरा को पूरा इंटायर एरे। ठीक है, जो भी ये एरे है वो उसी को वही कॉपी पूरा का पूरा मेरे को चाहिए। तो ये 3 बार रिटर्न करवाओ, समझ रहे हो। पहले मेरे बात समझे कि क्या कहना मैं चाह रहा हूँ। हाँ, अब कैसा करना चाहिए कि इनपुट है उसमें ये 3 एलिमेंट लिए सपोज वन और सपोज 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 मैं फंक्शन का नाम देता हूँ मैप कॉपी। ठीक है, ये क्या लेगा, मेरे से इनपुट मिलेगा एक एरे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये मेरे को आउटपुट क्या देगा, अगर मैं इसको कंसोल करूँ तो क्योंकि ये रिटर्न करेगा तो ये इसका आउटपुट आना चाहिए ऐसा कुछ 3 बार, समझ रहे हो। ये पूरा का पूरा वैल्यू में ये 1 2 3 4 हर एक करेक्ट, इंडेक्स में इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4, एरे में पूरा का पूरा एरे, ये पूरा का पूरा एरे मेरे को वापस से चाहिए, समझे। तो मेरे को एक फंक्शन बना के दिखाओ अभी, सब लोग अपने अपने पे कोड करो, 10 मिनट लगेगा और करते हैं।
तो थोड़ा सा आपको क्या क्या प्रैक्टिस होगा, लूप होगा, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, चीज़ें कैसे रिटर्न करेंगे, कर दो। मैं पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग को, ठीक है।